तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 589 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब टॉम को पता चलता है कि मिस किम खतरे में है तो वो पागल सा हो जाता है, इसलिए टॉम का जंगलीपना आज के चैप्टर में देखना पक्का है। खैर आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं एक चर्च का सीन जहाँ पे अपना लाइन मैन चुपचाप से एक जगह पे बैठ के किसी का वेट कर रहा होता है, और वो जिस किसी का वेट कर रहा होता है वो अचानक से उसके बगल में आके बैठ जाती है और कहती है, तुम काफी समय से इंतजार कर रहे हो है ना? हेलो, तुम लाइन मैन हो? मैंने सही कहा ना? मेरा नाम योनवू किम है। क्या क्या आप सच में योनवू किम हो? लेकिन आप तो मेरी उम्र की लगती हो। अगर तुम ये बात कहीं और पे करते तो तुम्हें डांट पड़ सकती थी, तो तुम्हें यहाँ पे लाइटनिंग चोई ने भेजा है ना? इसके बाद लाइन मैन मिस किम को एक डब्बी पकड़ाता है जिसमें लाइटनिंग चोई की ही शक्ल है। मास्टर ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था जब आप इसको देखोगी तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। वैसे ये एग्जैक्टली है क्या आप मुझे बता सकती हो? इतने सवाल मत पूछो, ये चीज तुम जैसे बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और यानवो अपने मन में कहती है, लगता है फाइनली लाइटनिंग चोई के हाथ में कुछ लगा है। इतने में ही मिस किम यानी कि यानवो के साथ के कुछ बंदे यहाँ पे आते हैं और कहते हैं, बॉस एक परेशानी आ गई है, एक मिस्टीरियस गैंग हमारे अड्डे में घुस चुकी है। क्या उन लोगों ने मेरा पीछा करा फिर वो यहाँ पे पहुँचे? नहीं, वो इस बच्चे का पीछा करके यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लाइनमैन ये बात सोच के हैरान हो ही रहा होता है कि कोई उसका पीछा करके यहाँ तक आ गया, लेकिन इतने में ही जेंटलमैन यहाँ पे अपने साथ काफी सारे बंदों को लेके पहुँच चुका होता है और कहता है, ए, मुझे ऐसे निराश मत करो, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? मिस किम के साथ के बंदे पहचान जाते हैं ये बंदा है चिल बॉक गैंग और उसका नाम भी लेते हैं, लेकिन जेंटलमैन अब खुद को उस नाम से नहीं बुलाता, इसलिए कहता है, क्या चिल बॉक गैंग? आखिर वो कौन है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये नाम नहीं सुना। लेकिन तेरा असली नाम चिलबॉक गैंग ही है। खैर अच्छी बात तो ये है, मेरा एक बंदा इस बच्चे का पीछा कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था ये बच्चा रास्ता दिखाने के लिए इतना अच्छा गाइड होगा। रास्ता दिखाने के लिए इसका शुक्रिया। तो फाइनली मिस किम, इतनी छुपन छुपाई खेलने के बाद हम मिल ही गए। मुझे पता था एक दिन तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो दिन आज है। लगता है तुम लोगों ने फाइनली अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, लाइनमैन पीछे से चिल्लाता है, ये सब मेरी गलती है, इसलिए मुझे मदद करने दो। भले मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैं फाइट कर सकता हूँ। जब फाइट स्टार्ट होगी जो टेप तुमने मुझे दी थी उसको लेके यहाँ से भाग जाना। क्या क्या? लेकिन क्यों? यहाँ की चीजों को हम बड़े लोग हैंडल कर लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। और मिस किम इसी वक्त पे मैसेज कर रही थी टॉम ली को और अपने मन में कहती है, दुश्मन काफी ताकतवर है, मुझे माफ करना हमेशा तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मेरी मदद करो टॉम ली। और इसी पल में दूसरे सीन में टॉम पागल हो गया था। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था टॉम ने पुलिस वालों का भी कुत्ता बना दिया था, और उन पुलिस वालों की ही तरफ का एक बंदा अपने बॉस को मैसेज भेजते हुए बोल रहा होता है, रिपोर्टिंग फ्रॉम साइट, रिपोर्टिंग फ्रॉम साइट, हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, हमारे पास जितनी भी अवेलेबल फोर्सेस है हमें सबकी मदद चाहिए, हम टॉम ली को रोक नहीं पा रहे हैं। ये बात उस पुलिस वाले तक भी पहुँच चुकी होती है जो आज से पहले काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन आज हमें की शक्ल देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद हम दोबारा से टॉम को देखते हैं और इसने यहाँ पे बहुत ही गंदा कुत्ता बना रखा होता है पुलिस वालों का। पुलिस वालों ने हर चीज करने की कोशिश कर ली होती है टॉम को काबू करने के लिए, लेकिन सब चीज फेल होती है और टॉम एक बंदे की गर्दन पकड़ के कमर से उसे पीछे मोड़ देता है। और ये बिल्कुल वैसा ही था जब हम लोग कपड़ों को फोल्ड करके एक जगह पे अच्छे से रखते हैं, इसने इंसान को फोल्ड कर दिया यहाँ पे। इसके बाद टॉम कहता है, फर्स्ट जनरेशन, तुम्हें क्या लगता है हम प्री जनरेशन वालों ने अब तक तुम्हें ऐसे ही क्यों छोड़ा था? तुम लोगों को आपस में खेलते देखना काफी ज्यादा क्यूट था। हमने तुम लोगों को अब तक इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुमको देखना क्यूट था। जैसे ये देखना, तुम लोग आपस में ही एक दूसरे को किंग्स बुलाते हो। इसी के साथ टॉम पहले तो एक मुक्के में 3 लोगों को फाड़ देता है। इसके बाद एक बंदा जो टॉम के पंच मार रहा था, टॉम उसके पंच को अपने हाथ से पकड़ता है और दांत से काट के पूरा हाथ ही अलग कर देता है। उसके एक हाथ में भी किसी और का हाथ होता है और दूसरे हाथ में कुछ बंदे, और इनको लेके वो आगे भाग पड़ता है। आगे पुलिस वाले अपनी शील्ड्स के साथ टीजर गन लेके तैयार होते हैं टॉम को मारने के लिए और कहते हैं, वो आ रहा है, अल्टीमेट किंग आ रहा है, अपनी टीजर गन चलाओ। ये टीजर जानवरों को मारने के लिए है, अल्टीमेट किंग भी इसको झेल नहीं पाएगा। और अभी टॉम के फेस पे काफी सारे टीजर्स पड़ते हैं, लेकिन टॉम उनको अपने हाथ पे पकड़ता है और खींच के फेंक देता है, जिससे पुलिस वाले भी हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही एक पुलिस की कार बहुत ही तेजी से टॉम की तरफ आती है उसको ठोकने के लिए। वो टॉम को दीवार में ठोक भी देती है, कम से कम उसके अंदर के पुलिस वाले को तो यही लगा था। लेकिन वो ये देख के हैरान होता है उसके सामने के जानवर को कुछ नहीं होता। टॉम दीवार में टकराया तो था, लेकिन उसने अपने हाथों से इस कार को पकड़ लिया है और कार के शीशे में मारता है एक खतरनाक सा पंच। यहीं बगल में एक काना ये सब कुछ देख रहा होता है और वॉकी टॉकी में किसी को मैसेज देते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर फोर्सेस रिपोर्टिंग द फील्ड सिचुएशन। फर्स्ट जनरेशन के एलीट फाइटर्स ने
गुस्सैल टॉमली को पकड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सब कुछ बेकार निकला। रीजनरेशन की गैब्रियन किमफिस्ट गैंग के अल्टीमेट किंग अब भी बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए हैं और टॉम पुलिस की कार लेके यहाँ से भाग चुका होता है मिस किम को बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट का सीन, जहाँ पे मैंडियोक ने अकेले ही काफी सारे बंदों का कुत्ता बना रखा होता है। ऑब्वियसली वो हार चुके होते हैं और यूजिन यहाँ पे आके कहता है, तुमने अच्छा काम करा मैंडियोक, मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद के लिए वहाँ पे होना चाहिए था। उस चीज की चिंता मत करो वॉइस चेयरमैन, इस वक्त बाकी की सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पुलिस कमिश्नर जुनचॉल यांग और मेरे बाकी के कॉन्टैक्ट्स मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। वैसे भी वो लोग मतलबी हैं, इसलिए मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। खैर जो भी हो, ये लोकेशन रिवील हो चुकी है, इसलिए जिन्योंग पार्क यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये लोग अपनी बहुत सारी गाड़ियों के साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैंडियोक यूजिन से पूछता है, आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए? यूजिन जवाब देता है, अभी एक ही जगह है जो सही रहेगी, वर्कर्स हेडक्वार्टर्स। क्या आपको पूरा यकीन है हमें वहाँ जाना चाहिए? ये सबसे बेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन अभी की सिचुएशंस के हिसाब से हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। चाहे कुछ भी हो, हमारे दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें ऐसा दिखाओ जैसे मैं किसी और गाड़ी में हूँ और सारी गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दो। इससे जो दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। होता भी यही है, ये लोग अपनी गाड़ी अलग से ले लेते हैं, जिस वजह से इनके पीछे के लोग कम हो जाते हैं। और चैंगशू का एक बंदा गाड़ी भगाते हुए उसको रिपोर्ट करता है, फर्स्ट एफिलिएट में हमने जितने भी बंदे भेजे थे उन सबको निपटा दिया गया है। सर चैंगशू प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, हमें आगे क्या करना है? चैंगशू कहता है, क्या ऑर्डर्स? चीजें तो अभी बस शुरू हो रही हैं। आपका इस बात से क्या मतलब है? इसके बाद हम देखते हैं वर्कर्स की थर्ड एफिलिएट का सीन, जहाँ पे डैरियस ब्लैक वर्कर्स के साथ होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है किंग ऑफ योंगिन शियांग वू हान की, जो कि अपने 2 बंदों के साथ आया होता है, नंबर 2 के और 3 के, और अपना चश्मा नीचे करके सामने देख के कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या यही वर्कर्स की थर्ड एफिलिएट है? लगता है हम सही जगह पे हैं, तो वक्त है अब इन सबको निपटाने का। और चैंगशू अपने बंदे को उसका जवाब दे रहा होता है। भले ही वो लोग थोड़ी देर तक टिक गए, लेकिन किंग्स की बात अलग है। मैंने शुरुआत से ही उन लोगों को अपने साथ काम करने के लिए कहा है। इसके बाद हम देखते हैं जिन जैंग की फोर्थ एफिलिएट का सीन, और यहाँ पे आए होते हैं किंग ऑफ शैमचॉक और उसके साथ के 2 बंदे। ये फर्स्ट जनरेशन का किंग मुग्योन जैंग कहता है, क्या यही फोर्थ एफिलिएट है? लगता तो यही है, लेकिन इन मास्क वाले बंदों का क्या सीन है? मेरा दिमाग पहले ही चैंगशू को देख के खराब है कि वो मुझे ऑर्डर्स दे रहा है। हरामजादो, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसको बुलाओ। और जिन 2 बंदों का जोहान ने कुत्ता बनाया था, उनमें से एक हीरो बनते हुए यहाँ पे कहता है, हरामजादो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? हमारे बॉस ने तुमसे कुछ पूछा है, रहने दो, वैसे भी आज मैं इनकी वाट लगाने वाला हूँ। इसके बाद हम सेकंड एफिलिएट का सीन देखते हैं, और यहाँ पे 2 किंग्स और उनके साथ के लोग आए होते हैं। एक होता है किंग ऑफ पोहैंग मुश्योक जैंग, दूसरा होता है किंग ऑफ पैजो शियोन चोई। यहाँ पर र्यूहे लोगों को देख के ये भी समझ चुके होते हैं ये लोग कमजोर तो नहीं है, साथ में ये ब्लैक मास्क वाले बंदे भी ताकतवर लग रहे होते हैं। इसीलिए किंग ऑफ पैजो कहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे 2 टीम्स भेजी है, और किंग ऑफ पैजो और किंग ऑफ पोहैंग के साथ के जो बंदे होते हैं आपस में ही शर्त लगा देते हैं ये सेकंड एफिलिएट को पहले कौन खत्म करेगा, और इस शर्त में जो भी हारेगा उसे अपने सारे बिजनेस दूसरे किंग को देने पड़ेंगे। और जितना मैं देख पा रहा हूँ ये सिर्फ 6 लोग यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब इन्होंने र्यूहे लोगों को सच में काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है। खैर यहाँ का सीन तो काफी ज्यादा मस्त चल ही रहा होता है। दूसरे सीन में जो मैंडियोक अपनी गाड़ी भगा रहा होता है, वो शीशे में देखता है 1-2 कार्स अब भी उनका पीछा कर रही है। वैसे पहले वो 1-2 लग रही थी, लेकिन ठीक से देखने में वो काफी ज्यादा होती है। और ये सब कुछ उसके बावजूद हो रहा होता है जब इन्होंने अपनी सारी की सारी गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया, फिर भी इनके पीछे इतने सारे लोग हैं। मैंडियोक के बाद यूजिन को बताता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन लोगों से पीछा छुड़वाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपकी रक्षा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूजिन के लिए ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, लेकिन इतने में ही मैंडियोक कहता है, लेकिन एक रास्ता है। वाइस चेयरमैन, तुम क्या कहना चाहते हो? खैर इनका रास्ता तो हमें बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन अभी हम रास्ते में देखते हैं टॉम पुलिस की कार भगा रहा होता है, और हम देखते हैं सड़क के बीच में किसी ने बिछा रखे होते हैं लोहे के कांटे, जिससे टकरा के टॉम की कार डिसबैलेंस होकर साइड में टकरा जाती है। और ये चीज करी होती है उसी मिस्टीरियस से पुलिस वाले ने जिसे हमने जेम्स ली के साथ देखा था। ये मस्त अपना बाइक में बैठा होता है और टॉम को कहता है, माफ करना, लेकिन तुमसे मिलने के ख्याल नहीं मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से रोक लिया। टॉम कार से उतर के इसको कहता है, वैसे भी तुम मरने वाला है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता हूँ,
तू कौन है? ये अपना हेलमेट निकालता है और कहता है, ओह लगता है मैं अपने मैनर्स भूल चुका हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये जो हंट फॉर वर्कर्स वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे असाइन करा गया है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लिए। मैं हूँ जे, और ऑब्वियसली ये जो जे होता है ये फर्स्ट जनरेशन का है। टॉम ने कार का दरवाजा उखाड़ लिया होता है और इसको कहता है, मुझे तेरी बाइक चाहिए, कैसा रहेगा हम आपस में एक सौदा कर लें। हम देखते हैं ये टॉम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है इस बंदे के पास तगड़ी स्ट्रेंथ है, मस्त स्पीड है और काफी खतरनाक टेक्निक भी है। और ये भाग के टॉम के पास आता है और उसके एक पंच मारते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ मेरे पास अल्टीमेट किंग को हराने का टाइटल हो। लेकिन टॉम इसके पंच को अपने फोरहेड से रोक लेता है और ये कहता है, क्या तुमने मेरे पंच को अपने फोरहेड से रोक लिया? इसके बाद हमें टॉम की भी थोड़ी पावर्स दिखाई जाती है, जो कि होती है इंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक। यानी कि पुलिस वाले की 3 दिखाई गई थी और टॉम की 4। और टॉम अभी पुलिस वाले के एक मुक्का मारने वाला होता है और पुलिस वाला इसकी 4 पावर्स को देख के हैरान होता है। लेकिन टॉम एक मुक्के में ही इसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, तू इतना हैरान क्यों है हरामजादे? हमारी जनरेशन में हर कोई 4 इस्तेमाल करता है। और ये मुक्के से पुलिस वाले का खून हवा में उछलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक मुक्के में ही पुलिस वाला निपट गया होगा? इसके चांस मुझे काफी कम लगते हैं। खैर गाइस, ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक मैनेजर किम मानवा मेरे चैनल पे नहीं देखी, जिसमें हमें टॉम और मैनेजर किम काफी ज्यादा एक्शन में दिखते हैं, तो मैनेजर किम मानवा के सारे एपिसोड की प्लेलिस्ट मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।